राजस्थान की भजनलाल सरकार ने ऐतिहासिक धर्मांतरण कानून को पास कर दिया है। अलवर तिजारा के विधायक हमारे साथ हैं बाबा बालकनाथ महाराज जी। बुलडोजर की एंट्री यहाँ पर भी हो गई, खुश तो आप हो रहे होंगे आज इस विधेयक के पारित होने के बाद। देखिए, बिल्कुल ये विधेयक बहुत आवश्यक था राजस्थान के जनता के लिए, और मैं मानता हूँ देश के लिए ये विधेयक बहुत आवश्यक था, क्योंकि इस प्रकार के षड्यंत्र हमारे देश के सामने या हमारे देश के अंदर निरंतर संचालित किए जाते रहे हैं, वर्तमान में भी किए जा रहे हैं, जो कि सुनियोजित तरीके से हमारे देश के अंदर धर्म परिवर्तन का कार्य करते हैं। धर्म परिवर्तन का कार्य को करवाया जाता है, विदेशों से पैसा आता है। देखो, एक समय था जब देश पर विदेशी आक्रामकताओं ने देश पर आक्रमण किया। आप वो इतिहास भी जानते हैं कि ऐसे ऐसे आक्रामकता, ऐसे ऐसे शासक देश के मुगल शासक रहे जो 40 मन जनेऊ जब तक उतार नहीं लेते थे, जब तक वो नहाते नहीं थे, जब तक वो खाते नहीं थे। क्यों? उनका प्रण था कि ये हिंदू संस्कृति को ख़त्म करना है, एक सनातन संस्कृति को ख़त्म करना है। और आज उन्हीं के वंशज इस कार्य को इस भांति, क्योंकि आज नया ज़माना बदल गया है, नई तरीके की सोच आ गई कि अब युद्ध नहीं, अब घर में घुसकर और उन समाज के अंदर तोड़कर समाज को खंडित, बिखरा कर समाज को, और इस प्रकार से उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, लालच देकर किया जाए। क्योंकि युद्ध में भी पैसा लगता है, और पैसा अगर हम धर्म परिवर्तन की मशीनरियों को पैसा देंगे और वो पैसा धीरे धीरे जाकर उन गरीब परिवारों तक लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराएगा, तो क्योंकि वो जब धर्म परिवर्तन जो व्यक्ति कर लेता है, ना तो वो उधर का रहता है ना वो इधर का रहता है, क्योंकि उसका जीवन समाप्त ये लोग उस कार्यक्रम के माध्यम से कर देते हैं। कठोर प्रावधान शायद राजस्थान में, पूरे भारत में कहीं नहीं है इस तरह के प्रावधान। 50 लाख तक की संपत्ति जुर्माना, संपत्ति सीज करना, बुलडोजर चलाना। देखिए, भय के बिना शासन नहीं हो सकता, भय के बिना कानून व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, और भय के बिना समाज में सुरक्षा और समाज के अंदर एक विश्वास स्थापित नहीं हो सकता। क्योंकि भय सामाजिक व्यक्ति के लिए, एक अच्छे नागरिक के लिए भय नहीं होता, भय अपराधी के लिए होता है। कानून अपराधी के लिए बनाया जाता है, ना कि नागरिकों के लिए बनाया जाता है। ये कानून अपराधियों के लिए बना है, उन षड्यंत्रकारी ताकतों के लिए बना है। ये कानून उन मशीनरियों के लिए बना है जो धर्म परिवर्तन का सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चलाती हैं, देश के अंदर कार्य चलाती हैं। और इस कानून के माध्यम से आज राजस्थान विधानसभा के अंदर उस कांग्रेस को भी आज राजस्थान ने देख लिया कि जो हम कहते थे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये सनातन धर्म को तोड़ने का काम करती है, ये देश को तोड़ने का काम करती है। आज वो राजस्थान की जनता ने भी देख लिया कि कांग्रेस इस बिल के विरोध में खड़ी है। ये बिल किसके लिए है? ये बिल उन लोगों के लिए है जिनकी बहन बेटियों को ये लोग जो लव जिहाद के माध्यम से भगा कर लेके जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष के, उनकी विधानसभा में, मैं आपको डाटा उपलब्ध करवा दूंगा कल परसों तक, उनकी विधानसभा में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं कि जो वहाँ की बेटियों को, ये मेव समाज के जो कट्टरपंथी कहूँगा, मैं किसी समाज को दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो इस प्रकार की विचारधारा के लोग उनकी बेटियों को भगा कर ले जाते हैं। और यही नेता प्रतिपक्ष रातों रात थाने में फ़ोन करते कि कहीं से भी ढूंढ के लाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ। एक भी बेटी घर वापस नहीं आती है, उसका जीवन समाप्ति की ओर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पता नहीं कहाँ ले जाकर क्या करते हैं, कौन से देश में ले जाकर छोड़ते हैं, क्या बेचते हैं, मारते हैं, कुछ नहीं पता। इस प्रकार के षड्यंत्र देश में रचे जाते हैं। मैं मानता हूँ कि आज कांग्रेस को भी उजागर राजस्थान की विधानसभा में इस बिल के माध्यम से किया गया है। कांग्रेस ऐसी ताकतों का समर्थन करती है। कांग्रेस का आज स्पष्ट हो गया है कि जो धर्मांतरण के कार्यक्रम देश में चलते हैं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस का परिवार, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं ये पीछे से संचालित किया जाता है। आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब महाराज जी, इस वक्त खतरा किससे है? ईसाई मिशनरियों से है या मुस्लिम संगठनों से है? क्योंकि प्रावधान बहुत ज़्यादा कठिन है, यानी कहीं ना कहीं खतरा आप लोगों को नजर आ रहा है। देखिए, खतरा किसी को नहीं है, खतरा देश को है, देश की अखंडता और एकता को है, देश की संस्कृति को है। ये भारतवर्ष है, यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी, वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी का अर्थ ये नहीं है कि मुस्लिम हिंदुस्तानी नहीं, वो भी हिंदुस्तानी है। वो भी जब विदेश में जाता है तो उसको भी हिंदुस्तानी कहकर ही पुकारा जाता है। ये हिंदुस्तान के ऊपर खतरा है। ये विदेशी ताकत जो आज देश को किसी न किसी प्रकार से तोड़ना चाहती है, देश को ख़त्म करना चाहती है, हज़ारों साल का इतिहास स्पष्ट कहता है। तो ये उन लोगों को देश के अंदर इस प्रकार के षड्यंत्र को रोकने का काम है। जिस प्रकार से नशे को रोकने के लिए देश के अंदर कानून बनाया जाता है, अनेकों कार्य किए जाते हैं, उसी प्रकार से धर्मांतरण भी एक देश के अंदर सुनियोजित षड्यंत्र है, उसको रोकने के लिए कानून बना है। और मैं मानता हूँ कि आज इस कानून के माध्यम से आने वाले समय पर प्रभावी रूप से ऐसे षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बाबा बालकनाथ हैं तिजारा के विधायक।
साफ तौर पे बोल रहा है कि जो विदेशी मिशनरियाँ या विदेशी संगठन देश में आकर पैसे लालच के बल पर जो धर्मांतरण कराती है, उसे रोकने के लिए ही इस तरह का कानून राजस्थान की सरकार द्वारा विधानसभा में आज पास करके इसे कानून का पूरा 20 विधेयक को कानून का अमली जामा पहनाया जा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।